शहर के साबिक़ मेयर रह चुके हैं और औरंगाबाद में हर शख्स आपको जानता है। और हज इमिग्रेशन का जो जामा मस्जिद औरंगाबाद में यहाँ इनेकाद रखा गया है और हाजियों के लिए यहाँ निशिस्त का भी प्रोग्राम चालू है। तो अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी यहाँ पर कि हर औरंगाबाद से हाजी को जाने के लिए 88,000 ज़ायद खर्चा आ रहा है। उस ताल्लुक से क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो हज कमेटी जो औरंगाबाद है प्राइवेट, वो बहुत उम्दा काम करती है। बेलौस यानी वो किसी की चाय भी नहीं पीते हैं और बेलौस और चिड़चिड़ापना नहीं करते। जो कमेटी काम करती है और जिस तरीके से वो लोग घर का खा के करते हैं वो मुबारकबादी के मुस्तहक़ है। सही बोले तो मुबारकबाद देना चाहिए। आज कई साल से कर रहे हैं और पटेल साहब की याद आती है, करीम पटेल जिन्होंने शुरू किए थे कमेटी, वही लोग साथ में चला रहे हैं और बेलौस खिदमत कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जो पॉइंट औरंगाबाद का रखी थी तो उसमें उन्होंने एक चीज़ की है, बॉम्बे से 3,03,000, यहाँ से जो तो 3,52,000। उन्होंने पहले टेंडर निकालने से पहले, फॉर्म भरने से पहले पूछना था कि औरंगाबाद से अंदाज़ा इतने हज़ार खर्चा आएगा और बॉम्बे से इतना कम आएगा, तो लोग शायद वहाँ से भरते थे। लेकिन लोगों की ख्वाहिश थी औरंगाबाद से पॉइंट चालू। वैसे इंडिया में 24 पॉइंट चालू किए, लेकिन उसमें एक बदमाशी भी की है साथ में कि टेंडर निकालते वक्त किसी को बताए नहीं। अब जब नहीं बताया उन्होंने तो वहाँ से जब लगा रहे हैं तो ये 88,000 नहीं बढ़े। औरंगाबाद से अगर 1700 हाजी जा रहे हैं तो 15 करोड़ का खर्चा आ रहा है, यानी 14 करोड़ 96 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर कंपनी को टेंडर दिए तो, और एक बात है टेंडर खुलने के बाद चैलेंज नहीं होता है, तो इसमें बहुत बड़ा गब्बर है। सही इंक्वायरी होना चाहिए। अब लोग बोलने को बिचकते, क्योंकि आजकल देश की हालत तो ऐसी है, बोले के अंदर ये चीज़ चलती है, तो उसका कोई मतलब नहीं आता। लेकिन एक मैंने इससे पहले भी कहा कि पैसा लेकर तुम पुतले बना सकते हैं, पैसा लेकर के तुम मंदिरों को दे सकते, पैसा लेके जत्रा को दे सकते, और मुसलमान हाजियों के पैसे खा रहे, तो ये चोर धंधा नहीं तो क्या है? मेरी नज़रों में चोर है ये। मामू, हमने वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत करार साहब से भी ये सवाल किया था कि इमिग्रेशन में जो 88,000 बढ़ाए है, तो सर उसके ऊपर क्या निर्णय लेंगे आप? तो आपने कभी निवेदन दिया है कि सर? साहब एक बात ये है, उनको बोल के क्या फ़ायदा? वो बोलते हैं सुबह तक बात करूँगा। बात सुन रहे किसकी है? यानी कि सवाल ही नहीं आता भाई, कह रहा कि भाई अफसोस होता है बस। आदमी जब छिड़ जाता तो जल के कहता भाई तुम मंदिरों को पैसा दे रहे, यानी हमारे टैक्स का पैसा, और तुम जत्रा को पैसा दे रहे और हाजी से पैसा लूट रहे, ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है। फिर अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन। उनने हिंदुओं का टैक्स माफ़ किया था, यात्रा टैक्स, तो उसका अकबर खिताब दिए थे, हिंदुओं ने खिताब दिए थे, तो उन्होंने टैक्स माफ़ किया था। इन्होंने तो उल्टा टैक्स ले रहे। और अब पहले GST 5% था, 20% कर दिए उन्होंने, तो हाजियों से GST टैक्स भी ले रहे हैं। अब क्या कहते थे? अब भर अब्दुल्ला गुड़ थैले में, अंधे गा रहे और भैरे बजा रहे। मैं इससे में रहते कि अंधे गा रहे और भैजरे बजा रहे। अल्लाह का कार्यक्रम रखते हैं आप, तो ये कितने सालों से सिलसिला चल रहा है और इस मरतबा ख़वातीन और मर्द मिला के कितने हजरात हज के लिए और उम्रा के लिए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत उज्जाज कमेटी की जानिब से ये 1991 से जो है तो ये हमारी खिदमत उज्जाज कमेटी तामीर हुई है। और जब से हम बेलौस खिदमत करते आ रहे हैं, जब औरंगाबाद से सिर्फ 100 आदमी हुज्जाज इकराम भी नहीं जाते थे, उस वक्त जो हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में जो है तो ये नशिस्त चालू हुई थी। वहाँ से जो है तो ये काम करते करते जो है तो बाद में मोतीवाला हॉल में जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्त होती गई। जब हमारे पास 400-500 हाजी आए, ऐसा बढ़ते बढ़ते अल्लाह का करम ये हुआ कि आज हमारे पास 2100 और 2200 हुज्जाज इकराम जो तो आते हैं और हम बेलौस उनकी खिदमत करते हैं। और हमारे पास ऐसे 100-150 लोग ऐसे हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए जो ऐसे जुड़े हुए हैं, जो फ़र्श बिछाने से लेके तो खाना खिलाने तक अपने खुद का जान माल सब लगा के जो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मिर्ज़ा रफ़त बेग, मैं खिदमत उज्जाज कमेटी का। हुज्जाज इकराम के लिए डोज का इंतज़ाम रखा गया है, तो कितने मर्द और ख़वातीन को अभी तक डोज लगवा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मिर्ज़ा अफसर अली बेग, मैं खिदमत हुज्जाज कमेटी का मेंबर। आज जो पोलियो डोज़ का इंतज़ाम किया गया था उसमें 400 हाजिन को डोज़ दिया गया है और इंजेक्शन भी दिए गए। 400 कंप्लीट हो गए माशाल्लाह आज, और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रहा और हाजियाँ बहुत खुश है। औरंगाबाद से हम हाजियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होने देते, और हाजियों के जाने तक हम उनके बैग, उनका सामान वगैरह सब उनको हाथ में लगाने देते, पूरा फ़्लाइट तक पहुंचा देते, और बहुत ही इत्मीनान से और हिफाजत से हम उनको यहाँ से औरंगाबाद से जद्दा रवाना करते हैं। सर, पोलियो डोज का जो प्रोग्राम चल रहा है
तो कितने दिन तक चलेंगे सर ये अभी एक और 2 दिन है, 3 दिन का प्रोग्राम है। ये 2 दिन हज कमेटी के लोगों को दिया जाएगा और जो तीसरे दिन है वो प्राइवेट वालों को इसका डोज का इंतजाम रहेगा। सर, वेटिंग लिस्ट वालों का तीसरे दिन आपने है। बताया कि प्राइवेट वालों को भी इसका इंतजाम रहेगा, तो इसकी कोई फीस वगैरह रहती है कि फीस अभी ले है? नहीं, ये जो दवाखाने की जो 10 रुपये फीस रहती है वो फीस है। बाकी उसका रेट तो बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम वो इंजेक्शन का 1000 रुपये रेट होता है। लेकिन ये खिदमत के हिसाब से ये लोग भी जो सिविल हॉस्पिटल वाले और ये कॉरपोरेशन वाले जो डोज देते हैं, ये लोग 10 रुपये फीस लेते हैं। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम मिर्ज़ा अफसर अली बेग, खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद।